नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश की पीएम जिनका नाम है शेख हसीना, वो 4 दिन के लिए इंडिया में आई है। अब इंडिया के अंदर क्यों आई है? ताकि दोनों कंट्रियों के बीच में जो कड़वाहट थी उन्हें दूर कर सके और अच्छा खासा व्यापार करे, इन्वेस्टमेंट करे, ताकि दोनों कंट्रियों के अंदर अच्छी ग्रोथ हो। अब इसी को देखते हुए दोनों कंट्रियों ने मिलकर, इंडिया और बांग्लादेश ने मिलकर 7 एमओयू के ऊपर साइन किया। अब कौन कौन से ऊपर साइन किया वो बात करेंगे, और किस चीज़ को लेकर डिस्प्यूट है दोनों कंट्रियों के बीच में, और हम कितना ज़्यादा अच्छा व्यापार करती है दोनों कंट्रियाँ। अगर देखो 2021 और 22 का एक वो टाइम था जब साउथ एशिया में इंडिया के लिए हम जो बांग्लादेश अच्छा खासा मतलब ट्रेडिंग पार्टनर बन के उभरा है, और दुनिया में 4th नंबर पे जो हमारे हाईएस्ट जो एक्सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश को। देखो एक तो कोविड का टाइम जब सारी दुनिया कमर कस के बैठी हुई थी, उसी समय वो टाइम में क्या है, इंडिया और बांग्लादेश ने अच्छा खासा दोनों कंट्री ने व्यापार किया है। अगर 2020-21 के अकॉर्डिंग बात करें, क्या हम इंडिया ने बांग्लादेश को 9.69 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट किया है, वो 2021-22 के अंदर इसके अंदर क्या है, 66% इंक्रीज और देखने को मिला। और कितना मिला? 16.15 बिलियन डॉलर का। अब आप इस फिगर के अंदर भी देखना है यहाँ पर के अंदर कि 2015 के अंदर कितना होता था, 2017 के अंदर और ज़्यादा इंक्रीज हुआ, 2018 के अंदर और ज़्यादा इंक्रीज हुआ, और 2021 के अंदर तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। अगर इंडिया एक्सपोर्ट क्या क्या करता है, जैसे कि हम रॉ कॉटन की बात करें, नॉन रिटेल प्योर कॉटन यार्न की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, और हम इंपोर्ट क्या करते हैं इंडिया के अंदर, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल्स की बात करें, टेक्सटाइल स्क्रैप की बात करें, बहुत सारी चीज़ हम क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। अब जो सीएपी के ऊपर बात हो रही है, जिसकी फुल फॉर्म है कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और जो बातचीत 2018 से चल रही थी, बट कोरोना के टाइम पे मतलब ज़्यादा बातचीत है वो सफल नहीं हो पाई थी। अब सीएपी की बात करें, इसका जो मेन फोकस जो मेन एम होता क्या है, देखो इसके अंदर क्या है, जो गुड्स सर्विस टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट की दोनों कंट्री आपस में जो टेक्नोलॉजी है इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा करे, जो टेक्नोलॉजी को शेयर करे, ताकि दोनों कंट्रियों की अच्छी खासी ग्रोथ हो। अब पहले भी क्या है, इंडिया और बांग्लादेश ने जो एग्रीमेंट है जो एमयू साइन किए थे, जैसे कि मैं बात करें 2014 के अंदर जो बीजेपी की सरकार आई, तो 2015 के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी और जो वेस्ट बंगाल की जो कि सीएम थी ममता बनर्जी, दोनों मिलकर बांग्लादेश के लिए गए थे। और वहाँ उसके बाद क्या बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ 2015 के अंदर। और 2011 की बात करें, अकॉर्डिंग टू 2011 जो साफ्ता है, जिसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, जिसके अकॉर्डिंग जो है अनाउंस किया गया था कि जो कि कुछ कंट्री है मतलब जो अपनी है, इसके अंदर जो कि जो टैरिफ है वो कम से कम लगेगा, कुछ चीज़ों के ऊपर कुछ सामानों के ऊपर जो टैरिफ कम से कम लगेगा। और ओनली क्या है, तंबाकू और अल्कोहल को छोड़कर। अगर हम टैरिफ की बात करें, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, इंडिया के अंदर कोई सामान बनाया, और जो चीज़ मतलब जो उसका प्राइस है, जो वैल्यू है उसकी, वो सेम प्राइस में बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करेंगे बिना किसी एक्स्ट्रा मतलब चार्जिंग के, बिना किसी एक्स्ट्रा टैक्स के। इसके ऊपर जो बातचीत हुई। अगर हम जो PIWTT की बात करें, जिसके फुल फॉर्म है प्रोटोकॉल इनलैंड वाटरवे ट्रेड एंड ट्रांजिट, जो वाटर के थ्रू मतलब समुद्र के रास्ते जो एक्सपोर्ट करते हैं, और 1972 से चलता हुआ आ रहा था, बट बीच में क्या है, थोड़ा बहुत ये कम हुआ। अब 2015 के अंदर क्या हुआ, जब मोदी जी वहाँ पर विजिट की थी उन्होंने, तो इसको लेकर जो बातचीत हुई, और 8 ऐसे पोर्ट है जो पॉइंट है जो मतलब डिसाइड किए गए थे, रूट डिसाइड किए गए थे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ताकि दोनों कंट्रियों के बीच में जो एक्सपोर्ट है और ज़्यादा बढ़े, जो टाइम है वो कम से कम हो। क्योंकि पहले बाई चांस कोई एक एक्सपोर्ट होने के अंदर जो व्यापार होता था किसी काम को लेकर, 30-40 दिन लगते थे। क्या अगर हम ऐसा समुद्र के रास्ते व्यापार करेंगे तो क्या है, वो 7 और 10 दिन लगेंगे, क्योंकि दोनों कंट्री आपस में पास पास है। अब उसके बाद 2015 के अंदर ही चित्तौंग और मोंगला पोर्ट को लेकर जो एमयू साइन हुआ। और 2017 के अंदर जब बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, वो इंडिया के अंदर आई, तो उसी समय क्या है, बॉर्डर हट को लेकर 4 बॉर्डर हट को लेकर साइन हुआ। अब कौन कौन से बॉर्डर हट थे, जैसे कि 2 तो किसके थे, मेघालय के, और 2 थे त्रिपुरा के। और उसके बाद बात करें, जो कि बॉर्डर हट थे जो त्रिपुरा बांग्लादेश के, और 4 और कौन कौन से, मेघालय और बांग्लादेश, इनके ऊपर जो बातचीत चल रही है। अब बात करें बॉर्डर हट, ये बॉर्डर हट होते क्या है, क्या चीज़ है। देखो जो बॉर्डर हट होते हैं, ये एक टाइप का ट्रेडिंग पोस्ट होते हैं, कि वहाँ पर जो बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं उनको ज़रूरत का सामान मिल जाए। अब मिलेगा कैसे? देखो जो दोनों देशों की गवर्नमेंट है, इंडिया और बांग्लादेश की, मतलब हफ्ते में वीक में एक बार डिसाइड करती है कि वहाँ पर जो मार्केट लगाने के लिए, जैसे कि आसपास के लोग हैं, जो वहाँ के जो लोग हैं उनको सिंक मतलब आसानी से जो सामान है कम रेट में जैसे कुछ है वो सामान मिल जाए। अब एक सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो क्या था, तीस्ता डिस्प्यूट।
जो काफ़ी लंबे समय से जो इस पर विवाद हो रहा है कि जो समस्या वो सोल्व नहीं हो पाई। अब क्या चीज़ है, अब मैप के अंदर देखते हैं कौन सी चीज़ है, कौन सी ये तीस्ता रिवर है, कहाँ से निकलती है। देखो जो एक सिक्किम है और यहाँ पर वेस्ट बंगाल है और यहाँ पे कौन है, बांग्लादेश, और यहाँ पे क्या, असम। अब ये चीज़ याद रखनी है। अब जो हिमालय रेंज है वहाँ से एक रिवर निकलती है, सिक्किम से, जो बांग्लादेश में एक, जो असम से एक रिवर निकलती है ब्रह्मपुत्र, जो असम से ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है, और उधर से सिक्किम से कौन सी एक तीस्ता रिवर निकलती है, और जो असम से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है उसके अंदर जाकर मिलती है। अब इस मैप के अंदर देखना, ये सिक्किम है और सिक्किम से ये तीस्ता रिवर निकलते हुए आई, और इधर से जो असम से ब्रह्मपुत्र नदी निकल के आई, और इस ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर जो तीस्ता रिवर जाकर मिलती है। अब बांग्लादेश चाहता है मेरे को भी अच्छा खासा इसको इसका पानी है वो मिले, क्योंकि जो सिक्किम है, जो ये नदी आती है तीस्ता रिवर, ये पूरे मैदान को कवर करते हुए, और बांग्लादेश का कम से कम क्या 2800 किलोमीटर एरिया को कवर करती है। और जितना ही सिक्किम और बांग्लादेश के लिए जो रिवर इतना इंपॉर्टेंट है, उतना ही क्या वेस्ट बंगाल के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो इसको लेकर जो काफी विवाद हो रहा है, जो एग्रीमेंट साइन होने की जो बातचीत चल रही है, बट साइन हो नहीं पाया। और एक टाइम था जब एग्रीमेंट साइन हो ही चुका था, वो कौन सा टाइम था, 2011 का, जब कांग्रेस की सरकार थी। 2011 के अंदर जो एग्रीमेंट मतलब साइन होने वाला था, दोनों देश गले मिलने ही वाले थे, कि उसी समय क्या है, वेस्ट बंगाल की जो कि सीएम ममता बनर्जी, उन्होंने क्या इस बात को लेकर जो मतलब अपना जो पक्ष रखे, थोड़ी इस प्रोजेक्ट की जो निंदा की एग्रीमेंट की, मतलब इसलिए दोनों बीच कंट्रियों के बीच में जो एग्रीमेंट है साइन नहीं हो पाया था। बट जैसे ही 2015 के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी और जो वेस्ट बंगाल की जो सीएम है, वो बांग्लादेश के अंदर गई थी, और वहां पर जाकर मतलब उन्होंने अपनी जो बातचीत रखी थी, उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, क्या इस बात को लेकर हम जो समस्या जो प्रॉब्लम है सोल्व करेंगे। और अभी तक ये सोल्व नहीं हो पाई, देखते हैं क्या होगा। और अभी 7 ऐसी चीजों को लेकर के जो एमयू साइन हुआ है, किन किन के लिए जो साइन हुआ है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। पहली बात तो कुशियरा रिवर को लेकर, कि जो असम और बांग्लादेश को कवर करती है, टच करती है, इसके पानी को लेकर जो है साइन हुआ है। और दूसरी बात जो रेलवे के अंदर जो एमयू साइन हुआ है, अब इसके अंदर क्या है कि जो बांग्लादेश के लोग हैं, इंडिया के अंदर आकर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और उसके बाद बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उनको जो एमयू साइन हुआ है स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर, और जो ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर जो है एमयू साइन हुआ है।